नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वरुथिनी एकादशी क्या है और ये क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वरुथिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इसका पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और चावल का सेवन न करना इनमें से एक प्रमुख नियम है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी के दिन भूलकर भी चावल हमें नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप जानते हैं कब और क्यों मनाई जाती है वरुथिनी एकादशी और इसके महत्व को भी जान लेते हैं। वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। साथ ही भक्त ही श्री हरि और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इस व्रत की धार्मिक महत्व के बारे में। वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाएगा और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल को व्रत पारण करने का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:03 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:23 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम 6:51 से 7:13 तक है और निशीता मुहूर्त रात 11:57 से 12:41 तक है। तो दोस्तों, अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मानदत्ता नाम के राजा के पैर को एक जंगली भालू ने काट लिया, जिससे राजा बेहद डर गया। इस स्थिति में राजा ने श्री हरि में जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने राजा से कहा कि वरुथिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के शुभ फल प्राप्ति से राजा सुंदर शरीर वाला हो गया। इसी प्रकार से वरुथिनी एकादशी की शुरुआत हुई।
अब जानते हैं भगवान विष्णु के मंत्र। ओम अन्न वासुदेवाय नमः। ओम आन संकरश्राय नमः। ओम अन्न प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह अनिरुद्धाय नमः। दोस्तों, ये थे विष्णु भगवान के मंत्र, जिनका जप आप वरुथनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के पूजा सामग्री। पहला फल, दूसरा आम के पत्ते, तीसरा कुमकुम, चौथा अक्षत, पांचवा पंचमेवा, छठा पीला कपड़ा, सातवां दीपक, आठवां मिठाई, नवा चौकी, 10वां धूप, 11वां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, 12वां तुलसी के पत्ते, 13वां चंदन। वरुथनी एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ऐसे करें माँ तुलसी को प्रसन्न। एकादशी के दिन तुलसी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं, साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी पर गलती से भी न खाएं चावल, मिल सकते हैं बुरे परिणाम। वरुथनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस उपवास का पालन करने से भक्तों को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन को लेकर कुछ प्रमुख नियम बनाए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख नियम चावल का सेवन न करना भी है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के नियम। वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है और इसके प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं खाने चाहिए चावल? पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए इस दिन चावल से परहेज करना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचा जा सके। व्रत के नियम। वरुथनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दे। इसके बाद ही व्रत का पालन करें। अगर वरुथनी एकादशी के दिन गलती से आपने चावल खा लिया तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए तुरंत भगवान विष्णु से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें और क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। इसके बाद एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। ऐसा करने से इसके अशुभ प्रभाव को आसानी से कम किया जा सकता है।
वरुथिनी एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप वरुथिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान दें। भगवान विष्णु को भोग चढ़ाने का मंत्र। वरुथिनी एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र का जप करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पणे ग्रहाय सम्मुखे भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। ऐसा करने से भोग स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में शुभता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।